सत श्यामला न्यूज़ चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज हम महिलाओं के सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक उत्थान और उसकी वर्तमान में क्या स्थिति है, इस पर चर्चा करने के लिए प्रीति प्रिया जी, जो भूमिहार महिला समाज के फाउंडर हैं, उनसे चर्चा करेंगे। मैडम, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद श्यामल जी। आप पिछले कई वर्ष से महिला फाउंडेशन चला रही हैं। महिलाओं की वर्तमान में क्या स्थिति है, आर्थिक और सामाजिक, उस पर आप हमारे दर्शकों को बताएं। जी, महिलाओं की स्थिति अब तो बहुत अच्छी है, क्योंकि पिछले कई सालों से मैं काम कर रही हूँ और बचपन से जो स्थिति देखती आई थी, आज उस स्थिति में बहुत सुधार है। महिलाएं बहुत आगे हैं, आर्थिक स्वावलंबी भी बन रही हैं, अपने घर को एक सही दिशा दशा दे रही हैं और अपने घर के लिए एक सुदृढ़ नींव की तरह महिलाएं आज खड़ी हैं। प्राचीन आप जो कहें कि बचपन में जो स्थिति थी और आज की जो स्थिति है वो अंतर है। बचपन में या जब आपने होश संभाला उस समय की जो स्थिति थी, उसके बारे में कुछ बताएं। जी, बचपन में जो स्थिति थी महिलाओं की, खास करके उनको घरों में रखा जाता था। उनके लिए सिर्फ़ और सिर्फ प्राथमिकता जो थी वो उनका परिवार ही था। वो उनके लिए घर में रहकर पर्दा प्रथा थी, वो कहीं बाहर नहीं जा सकती थी, अपने लिए वो डिसीज़न नहीं ले सकती थी, अपनी चीज़ों को खुलकर वो समाज के सामने ला नहीं सकती थी। तो बहुत सारी चीज़ें जो हमने अपनी माँ को देखा है या अपने गांव में देखा है, अपनी चीज़ों को देखा है, तो कहीं ना कहीं उस समय की जो स्थिति थी और अभी में बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। महिलाओं में, महिलाओं की शिक्षा के ऊपर भी, गाँव में जहाँ तक देखें हम, महिलाओं की शिक्षा के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जाता था। और आज के समय में हर बच्चियाँ पढ़ी लिखी हैं, सरकार ने इतनी योजनाएं ला रखी हैं बच्चियों की शिक्षा को लेकर, और ख़ासकर लड़कियों की शिक्षा पे सरकार बहुत जोर दे रही है। तो आज से जो 30 साल पहले का सिनेरियो था और आज में बहुत का फ़र्क आया है। महिलाओं के आर्थिक स्थिति का जो बात है, उसमें पहले के अपेक्षा, पहले तो वो अपने पति के ऊपर डिपेंड होते थे या अपने पुत्र या परिवार के ऊपर डिपेंड होते थे। आज उस स्थिति में कितना फ़र्क पड़ा है? बहुत फ़र्क पड़ा है आज महिलाओं की स्थिति में। आज भी जहाँ तक मैं कहूँ कि समाज में बहुत सारी महिलाएं आत्मनिर्भर नहीं हैं, पर फिर भी आज उनके पास अपना खुद का अर्थ है, जो कि आज चाहे घर चलाने के लिए ही या कुछ भी। पहले के टाइम में हम ही लोग देखते थे कि हमारे पिताजी ही घर चलाते थे, घर का सारा चीज़ लाना और घर की सारी जिम्मेदारी, चाहे वो हमारे स्कूल की जिम्मेदारी हो, घर का सामान लाना हो या फिर किसी भी तरह की जिम्मेदारी हो, तो वो हमारे घर के पुरुष प्रधान समाज में हमारे घर के पुरुष ही हमेशा करते थे। पर आज के समय में है कि सारी चीज़ों के लिए पुरुष सिर्फ कमा कर लाने भर की जिम्मेदारी उनकी है, बाकी की सारी जिम्मेदारियां वो औरतों को दिए हुए हैं। तो कहीं ना कहीं वो अपने महिलाओं को इतना सुदृढ़ आर्थिक स्थिति में किए हुए हैं हमारे पुरुष, कि हम महिलाएं खुलकर अपनी चीज़ों का डिसीज़न ले पाते हैं, चाहे हमारे बच्चों को कहाँ पढ़ाना है या हमें घर के लिए क्या अच्छा डिसीज़न लेना है। वो सारी चीज़ों में आज मैं देखती हूँ बहुत सारे, कहें तो परसेंटेज में बहुत ज़्यादा परसेंटेज महिलाएं आज आर्थिक रूप से अपने आप स्वावलंबी भी हैं और बहुत महिलाएं काम भी कर रही हैं, अपना बिजनेस कर रही हैं, रोजी रोजगार कर रही हैं। तो आर्थिक रूप से महिलाएं आज बहुत सुदृढ़ हैं, चाहे वो खुद अर्न कर रही हो या परिवार के द्वारा अर्न किया जा रहा हो। तो अर्थव्यवस्था आज के डेट में बहुत ज़्यादा हद तक महिलाओं के हाथ में है। पहले के समय में भी शिक्षा में महिलाएं, जैसे महादेवी वर्मा, सुभद्रा कुमारी चौहान आदि बहुत सी महिलाएं जो शिक्षित थीं, उनके भी पहले भी प्राचीन काल में भी आपने सुना था कि कई महिलाएं ऐसी थी जो राजा जनक के यहाँ भी साक्षात्कार भी किया करती थी। आज जो उस समय गिने चुने महिलाएं शिक्षित होती थी या इतने दूर तक जाती थी, आज शैक्षणिक स्थिति में महिलाओं की क्या स्थिति है? बहुत सुधार है। आज तो हम सभी लोग, चाहे आप गाँव में जाइए तो देखिएगा, बच्चियों की संख्या इतनी ज़्यादा है जो साइकिल से स्कूल जा रही होती हैं, या जो रौनक सरकारी विद्यालय में ही हम, क्योंकि देखिए आज हम शहर में रह रहे हैं तो हम अपने बच्चों को अच्छा एजुकेशन दे रहे हैं, हर चीज़ दे रहे हैं, तो शहर से हम वास्तविक स्थिति की तुलना नहीं कर सकते। अगर आपको रूट लेवल में चीज़ों को जानना है, आपको समाज की सही वास्तु स्थिति को जानना है, तो आपको गाँव की तरफ रुख करना पड़ेगा।
तो गांव में आज आप जाइए और जो रौनक और जो चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं, या बच्चियों की जो पढ़ाई के प्रति रुचि है, और आज हर बच्चियां चाहती हैं कि वो कुछ अच्छा करें, वो अपनी पढ़ाई उच्चतम स्तर तक लेकर जाएं और उच्च शिक्षा प्राप्त करें। तो बच्चियों में जो जोश और जुनून है, और मैं छोटा सा एग्जांपल लेती हूँ, एक रिक्शा चालक भी जो है वो भी आज के डेट में मैं देखती हूँ, या हमारे यहाँ जो काम करने आते हैं वो सारे लोग चाहते हैं कि हम अपनी बच्चियों को एक उच्च शिक्षा दें। तो सबके अंदर शिक्षा की जो होड़ है, और आज के डेट में वो नहीं है। पहले आप देखते होंगे समाज में जो था कि हमारे बेटों को शिक्षा ज़्यादा दी जाती थी। बोला जाता था कि अरे बेटी तुम पढ़ के क्या करोगी, 12वीं तक की पढ़ाई कराई जाती थी उन्हें, और बोलते थे कि आगे आज जाकर तुम्हें घर संभालना ही तो है। तो बच्चों लड़कों की पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता था। और आज के समय में समय बहुत बदल गया है। आज के समय में जो भी हर माँ बाप चाहता है कि उनकी बच्चियाँ भी अपने पैर पर खड़ी हों, तब वो उनकी शादियाँ करें। तो शिक्षा में बहुत बड़ा चेंज है, और मुझे लगता है आज के डेट में हर लोग अपनी बच्चियों को भी उतना ही शिक्षित करना चाहते हैं जितना बेटों को। आप महिलाओं के लिए फाउंडेशन चलाती हैं, उनके विकास के लिए, उनको जागरूक करने के लिए। आपका फाउंडेशन महिलाओं के बीच में किस तरह से काम करती है, वो हमारे दर्शकों को बताएं। हमारी जो संस्था है वो संस्था का नाम भूमिहार महिला समाज है, और ये एक कोशिश थी भूमिहार महिलाओं को एकजुट करने की, पर एकजुटता तो बहुत आ गई। इसके तहत हम लोगों ने अब कोई बाउंडेशन नहीं रखा है कि सिर्फ़ और सिर्फ भूमिहार महिलाओं के लिए काम करना है, महिलाओं के लिए काम करना है। इसी तहत हम लोगों ने बहुत सारी हमारी स्कीम चलती है, जैसे रोजगार एक प्रयास हमारा सेंटर चलता है, जो हम गाँव में जाकर महिलाओं को ट्रेनिंग देते हैं और उन्हें बताते हैं कि वो क्या लघु उद्योग स्टार्ट कर सकती हैं छोटे से इनकम से, और घर में रहकर वो अपने फ्री टाइम को कैसे यूज़ करके अपने आप को, अपने परिवार को एक सुदृढ़ नींव दे सकती हैं। तो इस तरह से हम महिलाएं जो कुछ काम करना चाहती हैं उन्हें हम मुफ्त में सिलाई मशीन भी प्रोवाइड कराते हैं। महिलाओं को रोज़गार के लिए उन्हें नई नई टेक्निक्स भी बताते हैं, और उन्हें पीपीटी के माध्यम से दिखाते भी हैं। नए नए रोज़गार आइडियाज़ भी हम गाँव में जाकर लोगों को बताते हैं। फिर हमारा एक सेगमेंट चलता है महत्वाकांक्षा ब्यूटिशियन कोर्स। इसके तहत हमने बिहार से बच्चियों को छांट कर निकाला। ये ऐसी बच्चियां होती हैं जो ज़रूरतमंद बच्चियां होती हैं, जिनके परिवार उन्हें आगे कुछ भी प्रोफेशनल कोर्सेज नहीं करा पाते हैं, या ऐसी बच्चियां हैं जो या तो विडो हैं, जो अपने परिवार की, जिन्हें बहुत ज़रूरत है अपने परिवार को, अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए। तो इस तहत हमारा महत्वाकांक्षा ब्यूटिशियन बैच चलता है, जो हम बच्चियों को पटना लाते हैं। उन्हें ब्यूटी आइलैंड पार्लर में हमारा डिप्लोमा कोर्सेज होता है, उन लोगों का 1 महीने का फ्री ऑफ कॉस्ट वो कोर्स हम प्रोवाइड कराते हैं बच्चियों को। तो इस तरह से बहुत सारे सेगमेंट में हम काम करते हैं। पंख हाट हमारा पटना में लगाया जाता है, और बहुत सारे शहरों में भी BMS की जो शाखा है, इनके बहुत सारे शहरों में हम पंख हाट लगाते हैं। ये महिला उद्यमियों की एक ऊंची उड़ान के नाम से हम लोग इसको दिए हुए हैं, और यहाँ सारी महिला उद्यमी, महिला पुरुष सभी उद्यमी आते हैं, और अपने सामान की बिक्री करने के लिए हम एक प्लेटफॉर्म उन्हें प्रोवाइड करते हैं। तो इस तरह से बहुत सारे सेगमेंट में भूमिहार महिला समाज काम कर रही है, और क्योंकि ज़रूरतमंदों की कोई जाति नहीं होती, तो हाँ, ये ज़रूर भूमिहार महिला समाज के नाम से है, पर इसमें जो भी फाइनेंशियल जो हेल्प होता है भूमिहार महिला समाज के द्वारा किया जाता है, पर मदद के हाथ सबों के लिए बराबर है। कुटीर उद्योग और लघु उद्योग की आपने बात की कि मैं ये कुछ समय पहले तक, 90 के पहले तक या 80-90 के बीच में भी हमने अपने घरों में देखा कि हमारी जो माताएं या दादी, ये लोग भी चरखा काता करती थी। वो चरखे से भी उनको इनकम होता था। आज वो जो है समाप्त हो गया, मृत्यु हो गया। इस पर आप क्या कहेंगे? जी, बहुत सारी चीज़ें हैं। टेक्नोलॉजी इतनी आगे आई, साइंस ने इतना तरक्की किया कि हम ये नहीं कह सकते हैं। पुरानी चीज़ों को नए संस्करण के साथ प्रस्तुत किया गया है। आज भी महिलाएं बहुत हद तक पुरानी चीज़ों को नए टेक्नोलॉजी के साथ काम कर रही हैं, और हमारी दादी नानी जो काम करती थी उससे शायद उन्हें उतना इनकम ना हो जितनी आज की हमारी महिलाएं। क्योंकि मैं महिला हाट पंख लगाती हूँ, तो मैं देखती हूँ कि महिलाएं किस हद तक, क्या जुनून उनके अंदर भरा हुआ है अपने प्रोफेशन को लेकर। और हर तरह की पुरानी चीज़ें भी महिलाएं गांव में अचार, बड़ी, पापड़, तिलौरी,
जूट से बने हुए सामान और बहुत सारे सामानों की बिक्री करने आती हैं और उनमें वेरिएशन भी होता है। पुरानी चीज़ों के साथ वो नए चीज़ों को लेकर आगे आती हैं। चूँकि साइंस ने इतनी तरक्की कर गई है कि हम वो नहीं कह सकते कि उन्हें चरखा चलाना है या उन्हें कुटीर उद्योग में क्या, वो बहुत सारी चीज़ों में टेक्नोलॉजी के साथ आगे आई हैं। आप अभी पता चला है कि आपने हाट लगाने वाली हैं गांधी मैदान में। उस हाट का क्या समय होगा और उसमें महिलाओं के लिए या केवल भूमिहार महिलाओं के लिए है, जनरल महिलाओं के लिए है, इस पर हमारे दर्शकों को। जी हाँ, हमारा जो हाट है वो 7, 8, 9, 10 फरवरी को लगाया जा रहा है पटना के गांधी मैदान में गेट नंबर 7 के पास। और ये भूमिहार महिला समाज इसके आयोजक हैं सिर्फ और सिर्फ, और ये हर कम्युनिटी के उद्यमियों के लिए है, चाहे वो महिला हो पुरुष हो, कोई भी इसका हिस्सा बन सकते हैं। और सुबह 11 बजे से ये हाट चालू होगा और रात के 8 बजे तक ये चलेगा। तो सबों से अपील भी करूंगी मैं आपके दर्शकों से कि महिला हाट पंख में ज़रूर आएँ, देखें। महिला उद्यमी भी हैं और पुरुष उद्यमी भी हैं। बहुत सारे गांव से लोग आकर अपने सामानों की बिक्री करते हैं और कहीं ना कहीं वो उन्हें एक उम्मीद होती है कि लोग आगे आएँ, उनके सामानों की खरीदारी करें। तो रियल मायने में उन्हें बायर्स की ज़रूरत होती है। तो क्यों ना एक हाथ बढ़ाएं और महिला हाट पंख का हिस्सा बने। ये सिर्फ आयोजक भूमिहार महिला समाज है, इसमें किसी भी समुदाय के लोग भाग ले सकते हैं और स्टॉल लगा सकते हैं। आप अपने परिवार के साथ कंधे से कंधे मिलाकर के घरेलू काम के साथ साथ महिलाओं के विकास के लिए भी काम कर रही हैं। भूमिहार महिला समाज का संस्थापक भी हैं। आप आम महिलाओं के लिए, जो हमारे दर्शक भी हैं या दर्शक नहीं भी हैं, उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगी? मैं सबों को, महिलाओं को यही संदेश देना चाहूँगी कि कोई भी काम बड़ा छोटा नहीं होता है। आप अपने परिवार के साथ अगर कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं, अपने पुरुषों को एक मानसिक जो शांति होती है और जो मनोबल बढ़ाने का काम होता है वो हम घर में रहकर भी कर सकते हैं। इससे हमें, हमारे जो पुरुष हैं उन्हें दुगना उत्साह के साथ वो काम कर सकते हैं। तो कोई भी काम करें आप, ज़रूर एक उम्मीद, एक जज्बे और जुनून और सच्चाई के साथ करेंगे तो हर चीज़ों में आप सफल होंगी। और महिलाएं हमेशा अपने घर की एक सुदृढ़ नींव होती हैं, तो क्यों ना उस नींव को और मजबूती देकर हम सभी आगे बढ़ते रहें। अभी आप महिला समाज के फाउंडेशन करने वाली प्रीति प्रिया जी को सुन रही थी। ये 7, 8, 9, 10 फरवरी को महिला पंख हाट लगाने वाली हैं, जिसमें सभी उद्यमी को, चाहे वो पुरुष हों महिला हों, सभी को इन्होंने आमंत्रित किया है। ये किस तरह से अपने परिवार के साथ साथ दूसरे महिलाओं को भी आगे बढ़ने की प्रेरणा दे रही हैं। तो आप सभी दर्शक इनको अपना आदर्श समझें, इनके बातों को आगे बढ़ाएं और हम अपने दर्शकों से आग्रह करेंगे कि इनके 7, 8, 9, 10 के कार्यक्रम में ज़रूर आएँ। मैडम, आप हमारे दर्शकों के लिए अपना कीमती समय निकाला, इसके लिए धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू। सच श्यामला के दर्शकों से आग्रह है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।